बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज़ एंड क्लॉज। मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तीन टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन मैं करूँगा, क्योंकि मेन टॉपिक को समझने के लिए हमें वो टर्म्स पता होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग mainly discussed in a sentence। एक सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन या थिंग जिसको मेन तौर पर डिस्कस किया जाता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर असलम ईट्स एन एप्पल। असलम एक सेब खाता है। इसमें ये जो पूरा सेंटेंस है ये असलम के गिर्द घूम रहा है, असलम के बारे में बात हो रही है। तो असलम एक पर्सन है जिसके बारे में ये सेंटेंस कुछ कह रहा है, तो ये असलम इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बहुत ही बेसिक तौर पर मैं डिफ़ाइन करूं तो एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट in the sentence। सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो काम कर रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। थर्ड जो टर्म है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर मैं बहुत ही बेसिक इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या होगी? सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उस एक्शन को वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर इसी अगर जुमले को मैं दोबारा लिखूं, असलम ईट्स एन एप्पल। असलम एक सेब खाता है। इसमें असलम जो है वो काम कर रहा है और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और कौन सा एक्शन या काम कर रहा है? ईट, खाने का, तो ये वर्ब हो जाएगा। और किस चीज़ को खा रहा है? ये वर्ब किसके ऊपर एक्शन ये परफॉर्म हो रहा है? एप्पल के ऊपर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
तो ये तीन जो टर्म्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, ये हमारे सामने होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और वो है फ्रेज एंड क्लॉज। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फ्रेज एंड क्लॉज का है, और इसको समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास एक हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का कोई मजमूआ हो, तो तीन सूरतें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना सकता है। एक सूरत है सेंटेंस की, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे तो सेंटेंस बन सकता है या एक क्लॉज बन सकती है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मिलने से फ्रेज भी बनती है। ये क्या चीज़ें हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस जो मेरा पहला क्लिप था उसमें इसको मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। सेंटेंस जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। मुकम्मल मानी अदा करता है। इसके अलावा एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं। क्लॉज क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये आम तौर पर एक सेंटेंस के अंदर आती है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है। एक बड़ा जो सेंटेंस है उसके अंदर ये एक पार्ट के तौर पर क्लॉज होती है, और इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी मौजूद होता है। तीसरी चीज़, चौथी, इसमें ये कंप्लीट सेंस दे भी सकती है क्लॉज, और कंप्लीट सेंस नहीं भी देती। अगर ये कंप्लीट सेंस दे रही हो क्लॉज तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और अगर ये कंप्लीट सेंस ना दे रही हो जुमले के अंदर तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, जबकि क्लॉज जो है ये एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट के तौर पर आती है, और ये कंप्लीट सेंस दे भी सकती है और नहीं भी देती है। अगर दे तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और कंप्लीट सेंस अगर ना दे तो फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। एक दफ़ा इनको समझने के बाद जब एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपको इनमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है फ्रेज। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है इसमें वो नहीं होता और ये हमेशा कंप्लीट सेंस नहीं देता। थोड़ी बहुत सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब अगर हम एग्जांपल्स करें तो उससे मज़ीद हमारे पास जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। असलम रीड्स अ बुक। असलम एक किताब पढ़ता है। इसमें असलम जो है मेनली हम असलम को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट है। रीड्स पढ़ता है यानी एक्शन, ये वर्ब है। और क्या चीज़ पढ़ता है? बुक, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है ये। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसके अलावा एक और अगर हम सेंटेंस देखें, he wears a chain which is made of gold। अब ये जो सेंटेंस है इसमें अगर आप देखें तो ये पार्ट जो है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें विच जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है और इज़ जो है ये वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें है और ये सेंटेंस का एक पार्ट बना रहा है, तो ये क्लॉज तो है। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर आप इस पार्ट को अलहदा कर लें, सेंटेंस में से निकाल लें, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, निकाल के मैं सिर्फ अगर इसको लिखूँ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर इसको इस सेंटेंस से अलहदा कर दें, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोने की बनी हुई है तो यकीनन आप यही पूछेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो सोने की बनी हुई है। इसको मुकम्मल इसका मीनिंग जो है वो आपको इस सामने नहीं होगा, बल्कि कुछ इसमें शामिल करना पड़ेगा तो इसका कंप्लीट जो मीनिंग है वो हमारे सामने आएगा। तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये सब्जेक्ट वर्ब रखती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अलावा एक सेंटेंस और अगर हम देखें, इसी क्लॉज के अंदर, असलम read a book he really enjoyed the book। अब ये जो सेंटेंस है इसमें अगर आप इस पार्ट को देखें, he really enjoyed the book, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सेंटेंस का एक पार्ट भी है। ही इसमें सब्जेक्ट है और एन्जॉयड जो है ये वर्ब है।
सब्जेक्ट और वर्ब भी इसमें आ चुका है, तो ये एक क्लॉज तो बन गई है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और पार्ट ऑफ सेंटेंस जुमले का एक हिस्सा बना रही है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है। अब देखना ये है कि क्या ये कंप्लीट मीनिंग देता है ये क्लॉज, ये पार्ट, या नहीं। तो इसको इस सेंटेंस में से मैं निकाल के ऊपर लिखता हूँ, ही रियली एंजॉयड द बुक। उसने इस किताब को हकीकत में पसंद किया, ही रियली एंजॉयड द बुक। अगर ये सेंटेंस आपके सामने अलहदा से इस तरह लिखा हुआ हो तो ये एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ और साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सी क्लॉज बन जाएगी? ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारी आखिरी जो हमने चीज़ देखनी है वो है फ्रेज़। ये बहुत सिंपल आसान सी चीज़ है। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मौजूद नहीं होते और ये हमेशा कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि फ्रेज़ को अगर आप जुमले से अलहदा करें तो आपको कंप्लीट सेंस मिले। इसी सेंटेंस को मैं एक और अंदाज से लिखता हूँ, He wears a chain made of gold. He wears the chain made of gold. वो सोने की जंजीर या सोने से बनी हुई चेन पहनता है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑफ गोल्ड, ये ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन आपको नहीं मिल रहा। और इसको अगर आप जुमले से निकाल कर अलहदा लिखें, ऑफ गोल्ड, ये अगर आपके सामने मैं लिखूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं दे रहा। ऑफ गोल्ड सोने की या सोने का, तो यकीनन आपका सवाल ये होगा कि कौन सी चीज़ सोने की या कौन सी क्या चीज़ सोने की। तो ये अलहदा से कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक फ्रेज़ है। तो आज हमने क्या चीज़ देखी? हमने ये देखा कि अगर वर्ड्स का ग्रुप बनाया जाए तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या वो सेंटेंस बनता है, या वो क्लॉज बनती है, या वो फ्रेज़ बनती है। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास और वो मुकम्मल सेंस कन्वे करता है और उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो वो क्या होगा जी? वो एक सेंटेंस होगा। लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस का कोई पार्ट बनाता है, हिस्सा बनाता है, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वो कभी कंप्लीट सेंस दे भी देता है और कभी नहीं भी देता। अगर वो कंप्लीट सेंस देता है तो वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर वो कंप्लीट सेंस खुद से नहीं दे सकता तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें जो चीज़ ज़रूरी शर्त है इसकी वो ये है कि ये एक तो सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर होना चाहिए, और दूसरा ये पार्ट बना रहा हो सेंटेंस का, तो ये हमारी क्लॉज होगी। फ्रेज़ क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं मिलते और ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।